परशुराम ने उस अर्जुन का वध कर दिया जिसके पास 1000 भुजाओं की शक्ति थी, जिसने रावण जैसे महाबली को भी बंदी बना लिया था। आखिर इतना शक्तिशाली राजा परशुराम के हाथों क्यों मारा गया? नर्मदा नदी के पावन तट पर स्थित महिष्मती नगरी का शासक कार्तवीर्य अर्जुन अपने समय का सबसे प्रतापी राजा था। पिता कृतवीर्य के बाद बहुत कम आयु में ही उसने सिंहासन संभाल लिया। राजकाज करते हुए उसने समझ लिया कि शासन की नींव शक्ति पर टिकी होती है, इसलिए उसने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उसकी तपस्या से भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि युद्ध के समय उसकी एक नहीं बल्कि 1000 भुजाएं प्रकट होंगी। इसी दिव्य शक्ति के कारण वह सहस्त्रार्जुन कहलाया। इस वरदान के बल पर उसने 7 द्वीपों तक अपना साम्राज्य फैला दिया। उसका वैभव इतना अधिक था कि असुर, दैत्य और नाग तक उससे भयभीत रहते थे। एक बार लंका का राजा रावण अपनी शक्ति के अहंकार में नर्मदा नदी के प्रवाह को रोकने लगा। इससे क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन ने उससे युद्ध किया और उसे पराजित कर बंदी बना लिया। बाद में ऋषि पुलस्त्य के निवेदन पर अर्जुन ने रावण को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया, लेकिन अत्यधिक शक्ति के साथ उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। इसी अहंकार ने उसे महर्षि जमदग्नि के आश्रम तक पहुंचा दिया, जहां कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी। अर्जुन उस गाय को प्राप्त करना चाहता था, परंतु ऋषि जमदग्नि ने साफ मना कर दिया। क्रोध में अंधे होकर अर्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और आश्रम को नष्ट कर दिया। इसी हिंसा में महर्षि जमदग्नि की हत्या हो गई। जब यह समाचार उनके पुत्र भगवान परशुराम तक पहुंचा, तो उनका क्रोध अग्नि के समान भड़क उठा। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। भयानक संग्राम हुआ। अंततः भगवान परशुराम ने अपने परशु से अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका अंत कर दिया, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। करने वाले क्षत्रियों के विनाश का संकल्प लिया और पृथ्वी को 21 बार उनसे मुक्त किया। जब यह कार्य पूर्ण हुआ, तब उन्होंने अपना कुल्हाड़ा महेंद्रगिरी पर्वत पर रख दिया और तपस्या में लीन हो गए। मान्यता है कि आज भी भगवान परशुराम वहीं निवास करते हैं। अगर आपको लगता है कि आज भी भगवान परशुराम जीवित हैं, तो कमेंट में